पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 14, 2, 2, 8 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मैं महान राजा हूँ। राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। तुम लोग भटक गए हो और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। विश्वमंडल के प्रभु कहता है कि तुम लोगों ने लेवी का विधान भंग किया है। तुमने मेरा मार्ग छोड़ दिया और अपनी शिक्षा में भेदभाव रखा है, इसलिए मैंने सारी जनता की दृष्टि में तुम्हें घृणित और तुच्छ बना दिया है। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही ईश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की? तो अपने पूर्वजों का विधान अपवित्र करते हुए हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 7, 9 से 13 तक। अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार न डालें। हम इसीलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने इससे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती, अध्याय 23, पद संख्या 1 से 12 तक। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। यीशु अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं कि उनकी भूमिका लोगों की सेवा करने की है, न कि सेवा कराने की। उन्हें फरीसियों द्वारा सिखाए गए यहूदी नियमों और रीति रिवाजों का पालन करना था, न कि फरीसियों के उदाहरण का। यीशु को आशा थी कि उसके शिष्य विनम्र होंगे। हम भी ईश्वर के प्रिय हैं, और ईश्वर के प्रिय होने के नाते हमें ईश्वर के नियम के अनुसार जीने की भी आवश्यकता है। हमें अपने पड़ोसी और जरूरतमंदों लोगों की देखभाल करनी है। आज का दिन हमारे लिए अपनी व्यक्तिगत प्रेरणाओं से अवगत होने का एक अच्छा दिन है। समय है कि हम अपने वचन और कर्म की जांच करें। हम दूसरों की सेवा करने से कभी पीछे ना हटें। दूसरों को देने के लिए सेवा एक महान और सर्वोत्तम उपहार है।
आज के पाठ को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमेन।